अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इससे पहले फिज़िकल क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसकी कुछ एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन और उनके जो यूजेस हैं उनके बारे में इस लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट एज अ फ्री एलिमेंट। तो कार्बन जो है वो फ्री एलिमेंट के तौर पर, अकेला फ्री आज़ाद एलिमेंट के तौर पर हमारी ज़मीन पर बहुत ही कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि कार्बन जो है वो हमेशा अटैच्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड के साथ हमेशा इसकी अटैचमेंट होती है, मोस्टली हाइड्रोजन के साथ। इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नॉन कंपाउंड्स। तो ये तकरीबन कोई 1 मिलियन नॉन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। फ्री फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है अर्थ में, लेकिन अगर हम कंबाइंड फॉर्म की बात करें, जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड के साथ बॉन्ड्स बना लेता है, तब ये 1 मिलियन नॉन कंपाउंड्स में ये पाया जाता है। One of the unique properties of the carbon is that its atom combine with each other to form long ring compounds। तो कार्बन की एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि वो कार्बन एटम इस तरह एक लाइन में लगते जाएंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ। तो इस तरह करके जो है ये एक लॉन्ग जो है वो चेन बनाते हैं, ठीक है। वो चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कार्बन जो है वो, कार्बन की 3 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हैं तीनों की। व्हेन एन एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोर देन 1 फिजिकल फॉर्म इन द सेम स्टेट इट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो जब कोई एलिमेंट एक ही हालत में 3 शक्लों में पाया जाए, मतलब क्या है कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, सिर्फ जो है उसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन जो है, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज ना हो, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। एंड सच फिज़िकल फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और इस तरह जो आगे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी किसी भी कंपाउंड की, उसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये एलोट्रॉपी की डेफिनेशन और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, यह शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ एलोट्रॉपी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। नेक्स्ट इसमें है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल्स आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। इसमें डायमंड है, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और बकीबाल्स। These allotropic forms have different physical properties such as appearance and density। हाँ, इन तीनों फॉर्म्स की, ग्रेफाइट की, डायमंड की और बकीबाल्स की, इन तीनों की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इनका जो स्ट्रक्चर है या इनकी जो डेंसिटी है, इनकी अपीयरेंस है, इनकी जो शक्ल शुबात है, वो जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, बट आर सेम एलिमेंट्स एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन क्या है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमंड को डिस्कस करते हैं। इट इज़
ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो डायमंड जो है कार्बन की एक कलरलेस फॉर्म है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास कर जाए आसानी से, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो कार्बन जो है वो ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इन विच फॉर्म ऑफ द कार्बन विच इज़ फाउंड इन द अर्थ अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो कार्बन की ये जो फॉर्म है डायमंड, ये पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो जितने भी सब्सटेंसेस हमारे पास, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से सबसे जो सख्त माना जाता है वो हीरे को माना जाता है, ठीक है। Hence it is used for ripping rock drills in glass cutting and polishing other precious stones। तो ये जो है वो पत्थरों को काटने के लिए, जो हम मार्बल वगैरह घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको काटने के लिए, या जो हम शीशा में इस्तेमाल करते हैं उसको काटने के लिए, और दूसरे जो प्रीशियस स्टोन है जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं, उनकी पॉलिशिंग के लिए जो है डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। इट इज़ अ सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर और मेड फ्रॉम द कोल बाय हीटिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ये इस कार्बन की सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है, या फिर जो हमारे पास कोल होता है इसको हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के, एक भट्ठी के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर देकर ग्रेफाइट जो है वो कोल से हम बना सकते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट ब्लैक सॉलिड विच हैज़ शाइनी एंड ग्रीसी फीलिंग। तो इसकी जो शक्ल, इसका जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है, ठीक है, देखने में शाइनी, और अगर आप इसको मतलब टच करें तो ये ग्रीसी जो है आपको महसूस होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर द कोर ऑफ द लेड पेंसिल्स। तो जो हम लेड पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें जो सिक्का होता है ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट होता है। एज अ लुब्रिकेंट, इसको लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन पेंट्स, यानी कि पेंट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बकीबाल्स। बकीबाल्स इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्योर कार्बन नोन टू एग्जिस्ट नेचुरली। तो बकीबाल जो है वो प्योर कार्बन की थर्ड फॉर्म है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। तो इसको सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर कौन सी चीज़ें होती हैं? ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पार्शली पास हो सके, ठीक है, मतलब कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पास हो जाए और कुछ जो है वो पास ना हो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये बॉक्स दिया हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको पढ़ते हैं। इफ़ अ की इज़ स्टिफ इन अ लॉक, रब द एंड ऑफ द की विद अ सॉफ्ट पेंसिल। अगर जो चाबी है वो किसी ताले में फंस, मोस्टली होता है कि चाबियाँ जो है वो तालों में फंस जाती हैं, तो क्या करें कि जो चाबी की एंड है उसको क्या करें कि पेंसिल के साथ थोड़ा सा रगड़ें। दिस कंटेन लॉट्स ऑफ ग्रेफाइट विच विल लुब्रिकेट द मूवमेंट ऑफ द की एंड होपफुली मेक द लॉक ईजियर टू ओपन। तो इस तरह क्या होगा कि अगर आप उसको चाबी की जो एंड है उसको ग्रेफाइट से थोड़ा सा रगड़ें तो ग्रेफाइट की वजह से वो मुलायम हो जाएगी, ठीक है, लुब्रिकेंट के तौर पर ये एक्ट करेगा ग्रेफाइट, और ताले को खोलने में आसानी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।